तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब इसमें फोर्स हमें डिटरमाइन करना है कि किस डायरेक्शन में लगेगा अगर चार्ज को किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर रखा जाए तो हमें ये पता है कि जो फोर्स है और इलेक्ट्रिक फील्ड इसका अपना रिलेशन होता है। क्या होता है? F इक्वल्स टू क्यू इंटू ई होता है। तो F इक्वल्स टू क्यू इंटू ई वेक्टर प्रेजेंटेशन हो गया। इसका ये मतलब हुआ कि जो फोर्स है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम होगा, लेकिन कब? जब Q पॉजिटिव होगा। इसका मतलब कि दो केस बन गई आपके पास। से फर्स्ट केस हो गया कि Q अगर पॉजिटिव है, और अगर Q पॉजिटिव है तो जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, और आपका फोर्स जो हो गया जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, सॉरी सेम डायरेक्शन में हो जाएगा, क्योंकि Q क्या है आपका? पॉजिटिव है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और आपका जो फोर्स है सेम डायरेक्शन में होगा, लेकिन कंडीशन क्या है? चार्ज पॉजिटिव होना चाहिए। तब क्या होगा? जब चार्ज निगेटिव होगा तो सेकेंड केस अगर हम लोग डिस्कस करें कि Q अगर निगेटिव हो गया तो जाहिर सी बात है कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है E और जो फोर्स F हो गया ये जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे। यहाँ पे जो हम ये कलर दिखा रहे हैं ये F को बता रहा है, F है जो पिंक कलर है, और जो आपका ब्लू कलर है या एक्वा कलर है ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट कर रहा है। से इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ठीक है भाई, ये तो पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स के बीच में रिलेशन है। अब ले दे के हमें इस क्वेश्चन में क्या जानना है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन है, मतलब क्यू चार्ज को डिस्प्लेस किया जा रहा है थोड़ा सेंटर से इधर या इधर कहीं भी डिस्प्लेस कर लेते हैं, है ना। अब वो कह रहे हैं कि क्या होगा। इसका मतलब कि उसके ऊपर फोर्स लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता है। डिपेंड करता है कि जिस पॉइंट पे डिस्प्लेस किया जाएगा उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है और क्यू का साइन क्या है। तो ये समझने के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। कई लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। ये बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, जो गलत है। आइए डिस्कस करते हैं कि कैसे हम लोग सोचेंगे अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लीजिए कि ये आपका एक रिंग हो गई जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। मान लीजिए सपोज भाई पॉजिटिव चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर गया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और जो कि डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के क्रॉस है, एक मतलब रिम के क्रॉस है, तो एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। तो लैम्डा पर कूलम हम मान लेते हैं, लैम्डा कूलम पर मीटर लीनियर चार्ज डेंसिटी हो जाएगी। खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। हम एक लाइन यहाँ पे कंसीडर करेंगे। सपोज ये मान लीजिए डायमीटर है, सपोज ये डायमीटर हो गया, तो इसका कहीं सेंटर होगा। तो इसका हम लोगों ने मान लिया कि चलो कहीं यहाँ पे सेंटर एग्जिस्ट कर रहा है। अब आप ये सोचिए कि अगर हम लोग पूरे सीन से हटा के बस ये सोचें कि हम सिर्फ इस सेक्शन ऑफ चार्ज के बारे में सोचना चाहते हैं, जो हमारा दिस सेक्शन ऑफ चार्ज, हमने ये चार्ज ले लिया तो ये डी क्यू होगा, एक छोटा सा चार्ज होगा। तो हमने कहा कि इसके जस्ट अपोजिट में यहाँ भी एक डी क्यू चार्ज होगा, से ये डी क्यू चार्ज हो गया। अब ये जो दोनों चार्ज हैं ये इस लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, इस पूरे डायमीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, और डिफरेंट पोजीशन पे डिफरेंट अमाउंट का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, जो आपका ये वाला चार्ज है ये सेंटर पे जब टेस्ट चार्ज रखोगे तो रिपेल करेगा, इस डायरेक्शन में होगा, और ये वाला चार्ज यहाँ पे टेस्ट चार्ज को रिपेल करके इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई। अब हम लोग ने देख लिया कि डायरेक्शन तो पता चल गई कि डायरेक्शन हो गया दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दिस लोकेशन ड्यू टू जो चार्ज आपका ये वाला पड़ा हुआ है। नाउ अगर हम बात करें उधर वाले चार्ज की वजह से, तो उधर वाला चार्ज आपका क्या करेगा? अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो हम डायरेक्ट कलर चेंज कर दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। अब देखिए जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस बात पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स चार्ज पे डिपेंड करता है। से E इक्वल्स टू आपका हो जाएगा के क्यू, मतलब यहाँ पे डी क्यू है अपॉन आर स्क्वायर। आर डिस्टेंस हो गई। अब देखिए जो आर है वो डिस्टेंस तो रेडियस के बराबर है, तो दोनों के लिए डी क्यू सेम हो गया, दोनों के लिए आर सेम हो गया, और दोनों के लिए डी क्यू आर सेम हो गया। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होगा, और डायरेक्शन तो दिख ही रहा है कि अपोजिट है। इसका मतलब ये कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। कैंसिल करने का ये मतलब हुआ देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर। तो सेंटर पे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई। इसका मतलब सेंटर पे अगर कोई भी चार्ज रखते हो, चाहे क्यू पॉजिटिव हो या फिर क्यू निगेटिव हो, चूंकि ई जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, सेंटर की बात हो गई। अब सेंटर के सिवा
अगर हम लोग कुछ दाएं बाएं होते हैं, थोड़ा सा आप अब डिस्प्लेस होते हो, तब क्या होगा, तब हम लोग डिस्कस करते हैं। तो मान लीजिए कि ये डायमीटर हो गया, देयर इज सम, यहाँ पे सेंटर है, और हमने एक पॉइंट चूज़ किया विच लाइज नियर द राइट मोस्ट चार्ज, यहाँ पे हमने कह दिया। अब देखिए यहाँ पे अगर ये डिस्टेंस की बात किया जाए तो ये डिस्टेंस सपोज x मान लेते हैं और ये डिस्टेंस y हो गया। तो हमें ये पता है, क्या क्या डायग्राम पिक्चर से क्या पता है कि y बड़ा है x से, और साथ में x प्लस वाई रेडियस r के इक्वल हो जाएगा, इसकी अगर जो ज़रूरत पड़ी तो। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखा जाए तो पहले डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। तो जो ये वाला चार्ज है यहाँ पे टेस्ट चार्ज को इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। यहाँ पे जब टेस्ट चार्ज को रखेंगे तो ये वाला चार्ज इंडिपेंडेंटली इधर रिपेल करेगा। ठीक है भाई, डायरेक्शन तो जस्ट अपोजिट हो गया। तो डायरेक्शन हम लोगों ने दिखा दिया कि चलो डायरेक्शन हो गया। सपोज एक का कलर हम एक्वा कर लेते हैं, ये एक्वा कर लेते हैं, तो ये एक हो गया, और दूसरे का कलर हम सपोज ये गोल्डन कलर कर लेते हैं, ये हो गया। तो दो फोर्स हो गए, लेकिन जो मैग्नीट्यूड है इनके, डायरेक्शन तो अपोजिट है, तो क्या कैंसिल कर देंगे? नहीं, कैंसिल तब करेंगे जब मैग्नीट्यूड सेम हो। अब मैग्नीट्यूड का क्या, मैग्नीट्यूड कैसे हम लोग एनालाइज किया जाए? तो हम लोग जानते हैं जो मैग्नीट्यूड होता है वो डी क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। डी क्यू तो सेम है, यहाँ भी डी क्यू है, यहाँ भी डी क्यू है। इसका मतलब ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर हो गया। अगर आर बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी, आर घटाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी। इसका मतलब यहाँ पे x तो कम है, x कम है, इसका मतलब ये डी क्यू जो यहाँ पे फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो जाएगा। और यहाँ जो ये वाला कर रहा है, इससे डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है कम हो जाएगी। इसका मतलब इस पॉइंट पे भले डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन ये मैग्नीट्यूड में इक्वल नहीं है। और अगर मैग्नीट्यूड में इक्वल नहीं है तो दे डोंट कैंसिल ईच अदर, ये कैंसिल नहीं करने वाले हैं। और कैंसिल नहीं करेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगी? तो जाहिर सी बात है, ये वेक्टर बड़ा है तो इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगी। तो क्या कंक्लूड हुआ? अब कंक्लूड कर लिया हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई इस पोजीशन पे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई कुछ ऐसे हो गई, इस तरह से। और इसी तरह से आप एनालाइज करोगे तो इस डायमीटर वाले पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड, चूंकि अगर यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखते तो ज़्यादा तेज़ी से रिपेल करेगा और ये वीकली रिपेल करेगा, इसका तो इधर इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो इस डायमीटर के अलॉन्ग अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखा जाए, यहाँ पे इस डायरेक्शन में हो गया। ठीक है, तो ये वैलिडिटी हो गई कहाँ से कहाँ तक? रिम से सेंटर तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक डायरेक्शन ये हो गई, और यहाँ से यहाँ तक डायरेक्शन ये हो गई अलॉन्ग दिस डायमीटर। अब हम लोग बात करते हैं ऑप्शन को, देखते हैं कि ऑप्शन हमें क्या क्या कह रखा है। वो सारे डिसीजन अब हम ले सकते हैं क्योंकि हमें क्लियर आइडिया हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। सॉरी, नाउ अब पहला कहा गया है कि इफ़ Q इज़ ग्रेटर देन 0, Q पॉजिटिव हो, डिस्प्लेस अवे फ्रॉम द सेंटर इन द प्लेन ऑफ रिंग, इट विल बी पुशेस बैकवर्ड द सेंटर। ठीक है, अगर Q को यहाँ चार्ज रखा हुआ है सेंटर पे और थोड़ा सा आप डिस्प्लेस करते हो, मान लो यहाँ पे ले आते हो, तो जब यहाँ पे ले आओगे तो Q पॉजिटिव है, और Q पॉजिटिव होने का मतलब फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हो जाएगा, सेम इधर लगेगा। तो ये क्या कह रहा है कि बैकवर्ड पुश करती है, बिल्कुल सही है। तो ये ऑप्शन हो गया करेक्ट कि बैकवर्ड मतलब सेंटर की तरफ पुश कर देगी इलेक्ट्रिक फील्ड। ना Q अगर निगेटिव हो गया और चार्ज को थोड़ा डिस्प्लेस किया गया, मतलब चार्ज को थोड़ा डिस्प्लेस किया गया लेकिन चार्ज निगेटिव है, इसका मतलब इसके ऊपर जो फोर्स लगने वाला है वो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, मतलब वो हमें इधर चला जाएगा और जाके पॉजिटिव चार्ज से या रिम से जाके टकरा जाएगा। अगर इधर डिस्प्लेस करो तब क्या होगा? तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट लगेगा, तब भी इधर चला जाएगा। इसका मतलब सेंटर पे कभी भी वापस नहीं आने वाला है, वो जाके रिम से टकरा जाएगा। तो कह क्या रहे हैं? इट नेवर रिटर्न सेंटर एंड कंटिन्यूअस मूविंग टिल द हिट द रिंग। ऑफ कोर्स ये डिस्कस हुआ, तो ये भी ऑप्शन सही है। नाउ सी की बात करते हैं। इफ़ Q इज़ ग्रेटर देन लेस देन 0, Q निगेटिव है, परफॉर्म SHM स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग द एक्सिस। अब ये एक्सिस के अलॉन्ग है, प्लेन से हट गए, तो प्लेन की सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस कर ली। अब मान लीजिए कि हम एक रिंग लेते हैं, इस तरह से ये रिंग हो गया और ये रिंग की एक्सिस हो गई,
ये रिंग की एक्सिस हो गई। अब इस रिंग पे बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है, तो इस तरह से बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है। अब देखिए, अब इसकी वजह से अगर एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करी जाए, सपोज कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, सपोज ये पॉइंट हमारा एक कोई पॉइंट हो गया से लोकेट कर दिया, नाम नहीं दे रहे हैं। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करनी है, तो देखिए अगर आप इस डी क्यू चार्ज को ले लो और इस डी क्यू चार्ज को ले लो, सिमेट्रिकल एग्जिस्ट करेंगे, तो ये जो डी क्यू चार्ज है, ये डी क्यू चार्ज है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और टेस्ट चार्ज को इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। तो दैट इज़ द डी ई प्रोड्यूस बाय द अबव डी क्यू, और नीचे वाले की वजह से वो इस डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। और मैग्नीट्यूड में बताइए सेम होगा या डिफरेंट होगा? तो हम कहेंगे देखिए डी क्यू चार्ज तो सेम है, ये भी डी क्यू, ये भी डी क्यू, तो डी क्यू सेम है। व्हाट अबाउट द आर? आर भी सेम है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम हो जाएगा। सोचिए क्यों, ये कॉमन हो गया और ये रेडियस आर आ रहा है, तो पाइथागोरस से ये डिस्टेंस बराबर आ जाएगी। इसका मतलब आर भी सेम है। जो ये डी ई है, इनके मैग्नीट्यूड सेम होने वाले हैं, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट, डायरेक्शन ना तो अपोजिट है ना तो सेम है। तो हम लोग देखेंगे कि ये एंगल सपोज थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे। डी ऊपर वाले डी ई के दो कंपोनेंट, एक आ जाएगा ऊपर की तरफ विच इज़ डी ई साइन थीटा, क्योंकि ये थीटा से दूर है, और एक इधर कंपोनेंट आएगा जो कहा जाएगा डी ई कॉस थीटा। इसी तरह से नीचे वाले के जो कंपोनेंट है उसका भी डी ई साइन थीटा इधर आ गया और डी ई कॉस थीटा इधर हो गया। तो देखिए डी ई कॉस थीटा तो आपस में ऐड हो जा रहा है, लेकिन डी ई साइन थीटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि डायरेक्शन में अपोजिट और स्ट्रेंथ में बराबर है, मतलब मैग्नीट्यूड में बराबर है डी ई कॉस थीटा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सिस आ गई। अब हमें आइडिया पड़ चुका है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका अवे फ्रॉम द सेंटर है। इधर देखेंगे तो इधर अवे फ्रॉम द सेंटर आ जाएगा। अब बात करते हैं चार्ज की, कि चार्ज प्लेस करेंगे तो उसके साथ क्या होगा। तो अगर Q निगेटिव है, Q अगर निगेटिव है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट फोर्स लगेगा उसके ऊपर। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो फोर्स टुवर्ड द सेंटर लगेगा। इसका मतलब अगर चार्ज को सेंटर से थोड़ा डिस्प्लेस करोगे तो वापस पुश बैक कर दिया जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा, कि चलो वापस अपनी जगह पे चलो। और अपनी जगह पे चलने का मतलब हुआ कि वहाँ पे ये हम लोग स्टेबलाइज कर सकते हैं कि ये एसएचएम करेगा। पहले तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होना चाहिए, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन में बता दी कि वो तो जो ये सेंटर है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, वो एसएचएम करेगा। ये बड़े आराम से स्टेबलाइज किया जा सकता है अगर हम फोर्स निकाल ले तो, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग कि ये एसएचएम करेगा, मतलब ये भी ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। Q एट द सेंटर ऑफ द रिंग इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। जाहिर सी बात है कि अगर आप एक पॉजिटिव चार्ज लेते हो और हल्का सा डिस्प्लेस कर दो, तो पॉजिटिव चार्ज जब यहाँ रखोगे तो इसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि यही फील्ड की डायरेक्शन है, यही हम लोगों ने एनालाइज किया था। इसका मतलब कि ये कभी भी सेंटर पे नहीं आने वाला है और ये अवे 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 होता चला जाएगा, ये कभी सेंटर पे नहीं आएगा। तो सेंटर पे तो नेट फोर्स 0 है, लेकिन हल्का सा डिस्प्लेस करेंगे तो अपनी पोजीशन को रिस्टोर नहीं करेगा, मतलब ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो ये भी ऑप्शन सही हो गया। आई होप आपको ये डिस्कशन पूरा समझ में आया होगा।